class 10th physics electricity. So electricity you have read, and now you will solve some numerical questions based on electricity. So before solving numerical questions you should know some formula on this chapter. तो पहले क्या करना है, फॉर्मूले या फॉर्मूला. इसमें क्या क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट यू विल राइट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई T. I करंट, चार्ज, टाइम. The rate of flow of charge through a conductor is known as electric current. या definition of potential और potential difference. Potential difference क्या होगा, V is equal to W by Q. W work, Q charge. यानी potential at a point क्या है, in a potential at a point in electric field may be defined as work done per unit charge. या potential difference क्या हो गया, from one point to another point. If unit positive charge is brought from one point to another point in the electric field, the change in potential difference delta V is equal to VA minus dV is equal to W by Q. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी. फ्रॉम ओम्स लॉ V is equal to IR. और ये रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रो क्या रेसिस्टिविटी है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए. और यहाँ ये A है तो ये वॉल्यूम हो गया. ये सिलेंडर अगर है, सिलेंडर का वॉल्यूम, वायर क्या कंसीडर किया जाता है, सिलेंड्रिकल. तो वायर का या सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पायर स्क्वायर एच. वॉल्यूम क्या हो गया, V. वॉल्यूम इज इक्वल टू पायर स्क्वायर एच. पायर स्क्वायर क्या हो गया, A इज इक्वल टू पायर स्क्वायर. फॉर्मूला पायर स्क्वायर के प्लेस पे A लिख सकते हो, एच हाइट के प्लेस पर L लिख सकते हैं. अब ये A के प्लेस पर, इस A के प्लेस पर यू कैन राइट A इज इक्वल टू V बाय L. A के प्लेस पर लिख सकते हो V बाय L. तो V और L ऊपर चला जाएगा तो L स्क्वायर. तो R इज इक्वल टू रो L बाय V स्क्वायर. अब इस L को अगर हटा दें, L को हटा दें तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू V बाय A. अब इस L के प्लेस पर दिस वी कैन पुट रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L के प्लेस पर V और ये बाय A. तो क्या होगा, A इंटू ए स्क्वायर. तो रेसिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाय A इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय V इज इक्वल टू रो V बाय A स्क्वायर. और वॉल्यूम इज कंडक्टिविटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी. ये कैपिटल सिग्मा है फॉर समेशन वी आर यूजिंग एडिशन के लिए, और ये सिग्मा हो गया, ये इसको यूज करते हैं कंडक्टिविटी के लिए. तो और इधर रो क्या होगा, रेसिस्टिविटी. दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इफ रेसिस्टिविटी इज मोर, कंडक्टिविटी विल बी लेस. इफ कंडक्टिविटी इज मोर, रेसिस्टिविटी विल लेस, इनवर्सली. सो रो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो. और रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. और इसमें पढ़ा है V, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. और ये दिस इफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. और इसमें कंसीडर कर सकते हो I इज इक्वल टू here resistors are connected in parallel, so 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. और इसमें नेट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी सोर्स, सो एंड I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. और ये इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टर, ये रेसिस्टर है, वायर है, करंट इज फ्लोइंग, I current is flowing in resistor R for time T. This conductor, this resistor gets heated. How much amount of heat will be
प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर। H इज इक्वल टू हीट कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो या वर्क कह सकते हो। H इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाय आर। और ये पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू के प्लेस पे एनर्जी भी लिख सकते हो E बाई टी, और इज इक्वल टू क्या होगा वी आई। पावर फॉर्मूला किस पे, पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला वी कैन यूज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q के प्लेस पर लिख सकते हो एन ई बाई टी। और एक हॉर्स पावर है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। पावर का यूनिट, कोई मशीन है, कोई सोर्स है, उसका पावर कितना हो गया, किस यूनिट में, ऐसा यूनिट डब्ल्यू वाट। और कॉमर्शियल यूनिट पावर का क्या हो गया, हॉर्स पावर। तो दोनों 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। और ये एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर यूजिंग कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन ए हाउस और इंडस्ट्री और कमर्शियल पर्पस। तो ये यूनिट क्या हो जाए, किलोवाट आवर, एनर्जी का यूनिट, और इसको यूनिट भी कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। एरिया कर सकते हो इस तरह से। जस्ट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर द फॉर्मूला, keep in mind, and then you will solve numerical question based on